यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार में सिर्फ बयार नहीं चल रही है, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की आंधी चल रही है और इसीलिए आज वहां के जो मंत्री हैं पेट्रोलियम के भारत सरकार के, उन्होंने कहा है कि ये रैली जो प्रधानमंत्री जी की होगी पिछले से बड़ी होगी, लेकिन चूंकि ये कई जगहों पर संबोधित की जाएगी इसलिए इसको जो वहां पे स्थिति होगी, यानी पहले रैली के पहले ही हार स्वीकार कर ली, बता दिया कि पहले से ज्यादा भीड़ होगी, लेकिन चूंकि वो बटी होगी, बहुत दूर तक ये संदेश जा रहा है। बिहार में अपने कुकर्मों, कुकृत्यों, झूठे वायदों के कारण बिहार की जनता ने मन बना लिया है, भाजपा जेडीयू का जाना तय है और कांग्रेस आरजेडी का लौटकर आना तय। सर, बीजेपी ने अपने मैने को लेकर जो वादा किया है कि बिहारियों को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन मिलेगी, इससे ज्यादा घटिया राजनीतिक सोच भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो सकती। अभी कोरोना किट हो या वैक्सीन हो, बनी नहीं, लेकिन बिहार में चूंकि चुनाव हो रहा है तो वहां फ्री मिलेगी घोषणा हो रही, तो हमारे उत्तर प्रदेश का क्या होगा, महाराष्ट्र का क्या होगा, राजस्थान का क्या होगा। यानी कोरोना में भी घटिया राजनीति भाजपा खेल गई। ये एक जुमला है 15 लाख की तरह, या फिर ये चुनाव में अपनी हारती हुई पार्टी को बचाने के लिए फेंका गया पासा। अब भाजपा की बातों पे कोई विश्वास नहीं करता। इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना, निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह वो फ्री किट बांटने की घोषणा कर रहे हैं सिर्फ बिहार में जहां चुनाव हो रहा है, क्यों नहीं पूरे देश में। भाजपा तो देश के कई हिस्सों में है, केंद्र की सरकार है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली जो राज्य सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित है, वहां फ्री किट क्यों नहीं, फ्री वैक्सीन क्यों नहीं। तो कुल मिलाकर इसे सिर्फ इतना ही मानना चाहिए कि एक और जुमला और हारते हुए चुनाव में अपनी इज्जत बचाने का एक और कोशिश। बीजेपी से नाराज वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से जी आज एनसीपी ज्वाइन कर रहे हैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ। एकनाथ खड़से जी उन लोगों में हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी स्थापित की थी महाराष्ट्र में, उनके साथ विश्वासघात हुआ, उनके साथ धोखा हुआ, ऐसा वो कहते हैं, और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं। अब देखिएगा आने वाले दिनों में इस बिहार चुनाव के बाद ऐसी भगदड़ मचेगी भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि सबको लगता है कि अब ये डूबता हुआ जहाज है, इससे जितनी जल्दी उतर सको उतर लो। सर, बिहार में की रेट भी बढ़ने लगी है। कांग्रेस ऑफिस में पटना में 8.5 लाख रुपए बरामद किया गया। शक्ति सिंह गोहिल जी हमारे जो प्रभारी हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने तो कहा आओ पूरा सदाकत आश्रम देख लो, हमारा कांग्रेस का मुख्यालय। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की घटिया कोशिश है, एक ऐसा प्रयास है जहां वो अपना सीबीआई भी इस्तेमाल करती है, इनकम टैक्स भी इस्तेमाल करती है। क्योंकि हार सामने दिख रही है, इसलिए निराश और हताश भाजपा अगर डराना चाहती है तो कांग्रेस को, तो वो ये जान ले कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी जिनसे ये मिल गए थे इनके संगठन, तो भाजपा से क्या डरेगी। हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे, चाहे जितनी रेट करें। डेटा प्रोटेक्शन फेसबुक ट्विटर को पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी ने समन किया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अधिकार है कि वो अगर कुछ उनको लगता है तो वो समन कर सकते हैं। क्या पूरे तथ्य बिना देखे हुए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की किसी भी कदम पर प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। सीएम जोर शोर से कह रहे हैं कि कैराना में जिस तरह की पलायन की स्थिति थी उसको रोका, कोई दंगा नहीं होने दिया प्रदेश में। देखिए, जब दंगा कराने वाले सरकार में शामिल हो जाएंगे तो तब तक तो नहीं कराएंगे ना, जब तक सरकार है। ये दंगा तो तब कराती है भाजपा जब वो सरकार से बाहर होती है दूसरी सरकारों को बदनाम करने के लिए।
तो जब दंगा कराने वाले सरकार में शामिल है तो कैसे दंगा होगा। दूसरी बात, हर मोर्चे पे ये असफल रही है। एक तरफा कानून का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों को उत्पीड़ित और प्रतिड़ित किया जा रहा है। जिस तरह से मैं तो कहता हूं अपराधियों के मकान गिराने जाने चाहिए, उनके खिलाफ कानून जो भी संभव हो कठोरतम कदम होना चाहिए, लेकिन उसमें भी जाति, बिरादरी, धर्म, भाजपा का झंडा देख कर हो रहा है। एम्स डायरेक्टर कह रहे हैं थमा नहीं है, एयर पोल्यूशन और जाड़े में ये और बढ़ सकता है। एम्स के डायरेक्टर अनुभवी हैं और खास तौर से उन्होंने कोरोना में बड़ा काम किया है। इस सरकार को चाहिए कि आज तुरंत घोषणा करे, आर्थिक पैकेज दे किसानों को, बेरोजगार नौजवानों को, रोज कमाने और खाने वालों को, जिससे जाड़े में वो ना निकलें, कम निकलें और कोरोना से बच सकें।